हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास +1 में थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। राइट, इस चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके थे कि पीरियोडिक टेबल को वेरियस साइंटिस्ट ने किस तरीके से डिज़ाइन किया। आज हम डिस्कस करेंगे डिवीज़न ऑफ एलिमेंट्स इनटू S, P, D एंड F ब्लॉक एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंपली जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक एंड F ब्लॉक। इनिशियली हमारी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होती है विद द एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन 1s1 नॉन एज हाइड्रोजन और S ब्लॉक एलिमेंट्स जहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, NS1 to 2। सिंपली यहाँ पे S में 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। S ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। S ब्लॉक के बाद D ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं जिनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1d 1 to 10 ns 0 to 2। D ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। D ब्लॉक के बाद हम इधर देखेंगे P ब्लॉक एलिमेंट्स जहाँ पे 1s2 को हमने अलग एक बॉक्स में रखा है क्योंकि वो P ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करते हैं। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns2 np 1 to 6। सेम उसी तरीके से बॉटम में F ब्लॉक एलिमेंट्स को सेपरेट करके प्लेस किया गया है कॉन्फ़िगरेशन के साथ n-2 f 0 to 14, n-1 d 0 to 1 एंड ns2। नाउ हम नंबर वाइज इन सभी ब्लॉक्स को और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। So let's start discussion with S block elements. Simply, elements in which the last electron enters the S orbital of their respective outermost shell. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में S ऑर्बिटल में एंटर करेंगे उन एलिमेंट्स को हम कंसीडर करेंगे एज S ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में एंटर करता है और वो S ऑर्बिटल क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, तो उनको हम कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। S ब्लॉक में हमारे पास 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सो ग्रुप 1 में हमारे पास हाइड्रोजन एंड द एल्कली मेटल्स। देखिए हमने टेबल में यहाँ पे हाइड्रोजन को अलग से प्लेस किया है और उसके बाद ग्रुप 1 के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम कह रहे हैं एल्कली मेटल्स। सिंपली एल्कली क्या होता है, एल्कली मीन्स वो बेसिस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको हम कहते हैं एल्कली। सो ग्रुप 1 के जो मेंबर्स हैं उनको जब हम ऑक्साइड्स को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो एल्कली बनाते हैं। एंड ग्रुप 2 नॉन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एंड हीलियम कंप्राइजेज S ब्लॉक एलिमेंट्स। रीज़न इज क्योंकि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2। नाउ ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन, किस में रिसीव करते हैं, लिथियम अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s में, सोडियम 3s में, पोटाशियम 4s में, रुबिडियम 5s में, सीजियम 6s में और फ्रेंशियम 7s के अंदर। सेम इसी तरीके से जो ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, 1s2 हीलियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगी, ns1 to 2, ns1 to 2। पहला इलेक्ट्रॉन ns1 एंटर हुआ, ग्रुप 1 फॉर्म हो गया और सेकेंड ns2 में एंटर हुआ, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। Thus the element of group 1 and 2 including hydrogen and helium in which the s orbitals are being progressively filled, पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिर पेयरिंग हमने की, are called S block elements। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 2, बट यहाँ पे जो n है वो पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है और वो स्टार्ट होगा कहाँ से, 2 to 7। सिंपली तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बट हम हाईएस्ट n से पीरियड नंबर भी बता सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
हीलियम को पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ रखा गया है। यहाँ पे हमने देखा हीलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर एस के अंदर करता है, बट उसको हमने पी ब्लॉक के साथ रखा है। द रीज़न इज यहाँ पे एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया, उसका डुप्लेट फिल्ड हो गया, सो वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ प्लेस किया गया क्योंकि उसमें नोबल प्रॉपर्टीज आई। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, फर्स्ट वन, इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड वन, दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज या एनर्जीज, एंथैल्पी को हम एनर्जी भी बोलते हैं, एंड आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो आपको आप क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the outermost electron from isolated gaseous atom is known as ionization enthalpy। और ionization enthalpy हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है क्योंकि 1s1 1s2 तो ईजिली वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं। ग्रुप 1 में जहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, सो दे लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेडिली टू फॉर्म +1 इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स एंड +2 इन केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये इनकी वैलेंसी है ग्रुप वाइज। दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। द मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें और रिएक्टिविटी इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। मेटेलिक कैरेक्टर सिंपली हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, जितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना ही ज़्यादा उसका मेटेलिक कैरेक्टर होगा। सो जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं शेल्स इंक्रीज हो रही हैं, लाइक सोडियम में, लिथियम में 2s1 के अंदर एंटर हुआ था, सोडियम में 3s1, पोटेशियम 4s1, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में वो भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से उनका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है और वो इजीली इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। सो मेटेलिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। बिकॉज ऑफ हाईली रिएक्टिव दे आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर। सिंपली मीन्स इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि ये कंपाउंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको नेटिव फॉर्म में नहीं मिलते। नेटिव फॉर्म या प्योर फॉर्म मतलब सोडियम एज इट इज़ आपको नहीं मिलता, किसी कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा। द कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज ऑफ बेरिलियम आर प्रीडोमिनेंटली आयोनिक। ये पॉइंट है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो मोस्टली आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, सिर्फ एक बेरिलियम को छोड़ के वो कुछ कंपाउंड्स कोवलेंट नेचर के भी बनाता है। Ionic simply means those compounds which are made up of with the help of ions, and in between the ions Coulombic attraction is present. Next point, most of the metal except beryllium or magnesium of this block impart characteristic colors to the flame. बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा इस फैमिली के मेंबर्स को जब हम फ्लेम टेस्ट कराते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स जो किसी दूसरी स्पीसीज़ का रिडक्शन करवाए, और रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपली जब ये खुद में से इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर सकते हैं, हमने पढ़ा इस पॉइंट को कि ये मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली लूज करते हैं। अब उस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ये किसी दूसरी स्पीसीज़ का रिडक्शन करते हैं। सो दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। All are good conductor of heat and electricity. They are good conductor of heat और electricity को बहुत easily ये pass on कर देते हैं. So they are good conductors. This is all about S block elements और उनकी characteristics. Next one is P block elements. जैसे हमने S block को define किया कि elements जिनमें last electron S orbital में enter करता है, वैसे ही हम बोलेंगे कि जिसमें last electron P orbital में enter करेगा उसको हम कहेंगे P block elements. Elements in which the last electron enters any one of the 3 orbital of their respective outermost shell are called p block elements. और p block element कहाँ से start होते हैं, 13th ग्रुप से, और 18th ग्रुप तक हम p block elements को कंसीडर करते हैं.
एक्सक्लूडिंग हीलियम, क्योंकि हीलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन s में एंटर करता है 1s2 में। और जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो 2p फिल करेंगे, फिर 3p फिल होगा, फिर 4p, 5p एंड 6p एंड सो ऑन। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 को हम कह रहे हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? ns2np, 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग से स्टार्ट करके हम 6 कंप्लीटली फिल्ड करेंगे p को, और n जो है वो वेरी करेगा फ्रॉम 2 to 6। क्लियर? नाउ हीलियम को हमने एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि हीलियम में 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इन दीज एलिमेंट्स, जो भी यहाँ एलिमेंट हम फिल करेंगे, ऑल द एनर्जी लेवल्स विच आर ऑक्यूपाइड आर कम्प्लीटली फिल्ड and this stable arrangement of the electron cannot be easily altered by addition or removal of electron। Simply हीलियम वाली लाइन में या हीलियम वाले ग्रुप में हम जो भी एलिमेंट्स लिखेंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल्ड होगी या स्टेबल अरेंजमेंट होगी, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना या रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। As a result, these elements are highly stable and exhibit very low chemical reactivity। ये उन्होंने बात की ग्रुप 18th की, जिसको हम कहते हैं नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। क्लियर? और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप 18th जीरोथ ग्रुप। सो ग्रुप 18 के मैंने नाम बताए, ग्रुप 18 को आप कहेंगे जीरोथ ग्रुप, या फिर आप उसको बोलेंगे नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। नेक्स्ट वन उन्होंने कहा ग्रुप 17 जो है उनको हम कहते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस होते हैं साल्ट प्रोड्यूसर्स। ग्रुप 17 हेलोजेंस सोल्ट प्रोड्यूसर। ग्रुप 16 चाल्कोजेंस और फॉर्मिंग एलिमेंट्स इस ग्रुप में होते हैं। ग्रुप 15 आर ऑल्सो नॉन एज निक्टोजेंस। ग्रुप 15 को हम बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली या फिर निक्टोजेंस, और निक्टोजेंस जो है वो चोकिंग एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 14 इज कार्बन फैमिली एंड ग्रुप 13 इज बोरोन फैमिली। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज S और P ब्लॉक को कलेक्टिवली, दोनों को एक साथ हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोल सकते हैं या नॉर्मल एलिमेंट्स बोलेंगे, और हम उसको मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। कलेक्टिवली S को सेपरेटली S ब्लॉक ही कहेंगे, P को P ब्लॉक कहेंगे, बट इन दोनों को एक साथ हम रिप्रेजेंटेटिव या फिर नॉर्मल या मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि P ब्लॉक एलिमेंट इंक्लूड बोथ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स ऑल्सो। P ब्लॉक एलिमेंट्स में तीनों चीज़ें मिलती हैं हमें, मेटल्स भी मिलते हैं, नॉन मेटल्स भी मिलते हैं, मेटलॉइड्स भी मिलते हैं, और इन तीनों के बारे में हमने 10th क्लास में डिस्कस किया है। सो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। बट द नंबर ऑफ नॉन मेटल्स इज मच हायर देन दैट ऑफ मेटल्स। P ब्लॉक एलिमेंट्स में ज़्यादा नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स तो वैसे भी पूरी पीरियड में बहुत ज़्यादा नहीं होते, लिमिटेड नंबर ऑफ नॉन मेटल्स हैं। फर्दर अगर हम बात करें, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है विद इन अ ग्रुप। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें, वो इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग अ पीरियड इन हिज बुक ब्लॉक। सिंपली जब आप लेफ्ट से राइट में चलते हैं तो इनिशियली S ब्लॉक है, S ब्लॉक में सारे मेटल्स हैं, फिर D ब्लॉक आता है, D ब्लॉक में सारे मेटल्स हैं, लास्ट में P ब्लॉक है जहाँ पे नॉन मेटल्स आने शुरू होते हैं। सो जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और जब आप टॉप टू बॉटम चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। Their ionization enthalpies are relatively higher as compared to those of S block elements। S block elements के कंपैरिजन में P block elements का साइज थोड़ा सा छोटा होता है। The reason of that, their ionization enthalpies are relatively higher। They mostly form covalent compounds। आयनिक कंपाउंड्स कैसे बन रहे थे? बिकॉज ऑफ द आयंस। कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनेंगे? बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कोवलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सम ऑफ देम शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे जो अपने कंपाउंड्स में एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें वाटर, तो वाटर में ऑक्सीजन की
वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। वहीं पे अगर हम बात करें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, -1। सो यहाँ पे एक ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो हम आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। देयर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है और रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। सिंपली जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी इंक्रीज, और जितना इजीली ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सामने वाली स्पीसीज का रिडक्शन होएगा। तो हम बोलते हैं टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है। बट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम बात करें राइट में फ्लोरीन है हमारे पास, फ्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नोबल गैस के अंदर। सो फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ईजिली ले रहा है, तो ये दूसरी स्पीसीज का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। अब ये खुद इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो दूसरे में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, तो दूसरे का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। दैट्स वाई ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। जैसे हमने एस और पी में बताया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर हुआ तो एस ब्लॉक बोला हमने, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर हुआ तो पी ब्लॉक। नेक्स्ट वन इज डी ब्लॉक। Elements in which the last electron enters any one of the 5 d orbitals of their respective penultimate shell are called d block elements. Simply d block में enter कर रहा है और d block जो है वो एक penultimate shell है। देखिए ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns। इससे अंदर वाली शेल n-1। सिंपली अगर n हमारा 4 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, बाहर 4s अंदर 3d। तो एक अंदर वाली जो शेल होती है उसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, और जब एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में एंटर करते हैं डी में, उसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप्स आते हैं फ्रॉम 3rd to 12th ग्रुप। क्लियर। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2 वेयर n कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 to 7। मतलब हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो 4th पीरियड से एंटर होना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, 4th पीरियड से एंटर होना स्टार्ट करते हैं। इन सभी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है या जो डी ब्लॉक है हमारा, ये 4 सीरीज़ में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, 3rd एंड 4th ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन से पीरियड से स्टार्ट हो रही है, 4th पीरियड से। और यहाँ पे एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ आते हैं, शुरू होती है ये सीरीज स्कैंडेनियम 21 से और ख़त्म होती है जिंक 30 पे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमें फिल करना है 3d ऑर्बिटल्स को। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है 5th पीरियड में बिलोंग करेगी। ये सीरीज स्टार्ट होती है यूट्रियम से एटॉमिक नंबर 39 एंड एंड्स ऑन कैडमियम एटॉमिक नंबर 48। और यूट्रियम से कैडमियम तक हमें 4d ऑर्बिटल्स को फिल करना है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो किसका पार्ट है, 6th पीरियड का पार्ट है। ऑल्सो कंटेन्स 10 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं जो f ब्लॉक के हैं। लेंथेनम से ये सीरीज स्टार्ट होती है, उसके बाद 10 एलिमेंट्स एंटर करते हैं एफ ब्लॉक के, उसके बाद ख़त्म होती है ये सीरीज़ और हाफनियम वापस से डी में एंटर कर जाता है। हाफनियम टू मरकरी फिर हमारा डी ब्लॉक रहता है, इन विच 5d ऑर्बिटल्स आर बीइंग प्रोग्रेसिवली फिल्ड। यहाँ पे लेंथेनम से हाफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स एंटर करते हैं जिसको हम कहेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 4th ट्रांजिशन सीरीज़ 7th पीरियड में बिलोंग करती है। इसमें भी 10 एलिमेंट्स होते हैं। ये सीरीज स्टार्ट होती है एक्टीनियम से। एक्टीनियम से रदरफोर्डियम के बीच में 14 एलिमेंट्स एंटर करते हैं जो कि एफ ब्लॉक में चले जाते हैं, जिनको हम कहते हैं एक्टिनोइड्स। और यहाँ पे जो 14 एलिमेंट्स लेंथेनम से हाफनियम के बीच में थे उनको हम कहते हैं लेंथेनोइड्स। एंड फ्रॉम रदरफोर्डियम 104 से
एटॉमिक नंबर 112 तक ये सारे एलिमेंट्स में हम 6d ऑर्बिटल्स को सीक्वेंसली फिल्ड करते हैं। क्लियर? सो ग्रुप नंबर 3 to 12 तक कलेक्टिवली हम उनको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें सो डी ब्लॉक एलिमेंट हार्ड होते हैं, मेलिएबल शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, डक्टाइल वायर्स में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो S और P के इन बिटवीन एग्जिस्ट करती है। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हमने अभी अभी ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया आपको कि ऑक्सीजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, वैसे ही जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दे फॉर्म बोथ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। देयर कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। इनके जो कंपाउंड्स हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं, येलो, पिंक एक्सेट्रा, एंड पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सिंपली मीन्स they contains unpaired electron or they attracted by the magnetic field। दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं पैरामैग्नेटिक को। फर्स्ट वन कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वन ये मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से अट्रैक्ट किए जाते हैं। दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ये। एंड वन स्पेशल प्रॉपर्टी इज़ कि इस ग्रुप के या इस ब्लॉक के बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स अलॉय बनाते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारे जिंक, कैडमियम, मरकरी, जहाँ पे हमारी ये सीरीज़ ख़त्म होती हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का लास्ट मेंबर है जिंक, सेकंड का है कैडमियम, थर्ड का है मरकरी। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NsD10NS2 फुली फिल्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, उनके जितना रिएक्टिव भी नहीं होते और प्रॉपर्टीज़ भी उनके जैसे शो नहीं करते। इसीलिए हम इन तीनों को बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या नाम है इन तीनों एलिमेंट्स का? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट इन द लास्ट ब्लॉक इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 7f ऑर्बिटल्स में एंटर करते हैं और इस ब्लॉक के अंदर टोटल हमारे पास 28 एलिमेंट्स हैं। n-1 शेल जहाँ पे d का इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा था, n-1, इसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। देखिए n-1 इज पेनल्टीमेट शेल, और वहीं पे अगर n-2 शेल और भी अंदर इलेक्ट्रॉन हम फिल करें तो उसको हम कहेंगे एंटी पेनल्टीमेट शेल। और f के अंदर n-2 ही फिल होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए n-2f 0 to 14, n-1 d 0 to 1, नॉट 0 to 10, सिर्फ 0 to 1 हम उसको फिल करेंगे, एंड ns2। और ये जो n है ये स्टार्ट होगा 6 to 7। अगर यहाँ पे n 6 रखते हो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। सो लेंथेनम्स के अंदर या लेंथेनोइड्स के अंदर हम 4f को फिल करते हैं, और अगर हम 7 प्लेस करते हैं तो 7 -1 6, 7 -2 5। एक्टिनोइड्स में हम 5f को फिल करेंगे। जो फर्स्ट सीरीज़ है वो सीरियम से स्टार्ट होती है, ल्यूटिनियम तक चलती है, और उसको हम कहते हैं लेंथेनोइड्स। इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स का नाम भी देते हैं। कहाँ से शुरू हो रही है? सीरियम से। कहाँ ख़त्म हो रही है? ल्यूटिनियम पे। इनको हम कहते हैं लेंथेनोइड्स या लेंथेनोइड्स और रेयर अर्थ एलिमेंट। द सेकेंड सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम The elements of second series started from thorium atomic number 90 and ends at lawrencium atomic number 103. आफ्टर दैट ये 7th पीरियड का इनकम्प्लीट पोर्शन, 7th पीरियड हमारा इनकम्प्लीट होता है, जिसको हम यहाँ से यहाँ तक, थोरियम से लॉरेंसियम तक हम कहते हैं एक्टिनाइड्स या एक्टिनोइड्स। और एक्टिनोइड्स के अंदर हम 5f ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं, लैंथेनोइड्स में 4f ऑर्बिटल्स को हम फिल कर रहे थे। यूरेनियम तक जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। ऑल द एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जबकि जो 3 एलिमेंट्स हैं वो नेचर में फाइंड आउट होते हैं, और जो रिमेनिंग 11 एलिमेंट्स हैं वो लैब में बनाए जाते हैं। इसीलिए हम नेपच्यून से लॉरेंसियम तक हम उनको ट्रांस यूरेनिक या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Simply F block elements are also known as inner transition elements. अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, they are heavy metals
दे हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये शो करते हैं, कलर्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, और एक्टिनाइड सीरीज़ की मोस्ट ऑफ द मेटल्स रेडियो एक्टिव है। दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लॉक केमिस्ट्री कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ये आपको खुद पढ़ना है 10th क्लास से। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें एडवांटेजेस क्या थे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के, सो इसको रीड करना आसान था, इसको याद रखना इजी था, इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज कर दिया था। 1 एस और पी को कलेक्टिवली नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, 3 to 12 ग्रुप नंबर को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल रहे हैं। सो इस तरीके से इसने सिंप्लीफाई कर दिया था याद करना, ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया था केमिस्ट्री को, एस, पी, डी एंड एफ। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं 4th, 5th, 7th पीरियड के, उनको असाइन किया था प्रॉपर पोजीशन के साथ। कुछ डिफेक्ट्स भी थे इस पीरियोडिक टेबल के, और वो क्या थे? पहला डिफेक्ट था कि हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके ये सेटल डाउन नहीं हुए थे। सेकंड वन, इन्होंने कहा कि लेंथेनोइड और एक्टिनोइड्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी से बाहर थे, जो कि इसकी एक लिमिटेशन थी। सो यहाँ तक आप पढ़ के आइए। नेक्स्ट हम इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे।